कि जो मतलब हमें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज लास्ट व्लॉग मैंने यहीं पर ख़त्म किया था कि मैं मूवी के लिए रेडी हो रही थी। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैं फटाफट से अपने कपड़े वगैरह पहन लिए थे और मैं रेडी हो गई थी। बस लिपस्टिक लगाना और हेयर कॉम करना रह गया था। तो जो मूवी थिएटर होते हैं ना, वहाँ पर वो एसी बहुत तेज़ चला कर रखते हैं। तो मुझे ना कई बार ऐसा काफ़ी ठंड लगने लगती है। तो इसलिए मैंने एक अपना टॉप पहना है स्लीवलेस, और उसके ऊपर मैंने ना अपनी ये शर्ट डाल ली थी कि अगर ठंड वगैरह लगेगी तो ये मुझे प्रोटेक्ट करेगी। और बस मैं यहाँ पर हो गई थी रेडी। साथ ही मैंने अपनी ये न्यू जीन्स पहनी है, जो कि मैंने मंगाई थी घूमने जाने के लिए जब हम साउथ गए थे। बट हुआ क्या, साइज़ में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से ये जब हम साउथ चले गए थे तब ये यहाँ पर डिलीवर हुई। तो बस यहाँ पर मूवी के लिए निकल गए थे, और मैंने पहले से बताया ना, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो थैंक गॉड की मूवी छुट्टी नहीं थी। जैसे ही हम गए ना, तो जो ऐड वगैरह चल रहे थे, मूवी बस स्टार्ट होने ही वाली थी। और मूवी कैसी थी, तो सच बताऊं तो बहुत अच्छी थी। देखने जा सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखी, और काफ़ी अच्छी है। मतलब उसमें जो महाभारत वाला पार्ट उन्होंने दिखाया है ना, वो सच में गूज बम्प वाला है। और ओवरऑल मूवी अच्छी थी। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुझे मतलब कम अच्छा लगा, लेकिन जो सेकंड हाफ था ना, वो अमेजिंग था, अमेजिंग। और मूवी देखी हमने। मूवी देखने के बाद आए तो आते आते ना हमें 10 साढ़े 10 के करीब बज गए थे। और फिर आने के बाद जो है ना, हम बाहर कुछ भी खाकर नहीं आए थे, क्योंकि अभी जो है ना बाहर के खाने से मन हटा हुआ है। तो भूख तो थी नहीं, क्योंकि हमने वहाँ पर पॉपकॉर्न वगैरह ले लिए थे। आते हुए ना बस हमने एक तो आइसक्रीम ले ली थी, और साथ ही 2 मैगी के पैकेट ले लिए थे। मैगी मेरे घर में शायद 1 साल बाद आई थी, और हम मैगी नहीं खाते हैं, बट ज़्यादा भूख थी नहीं और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो यही था कि अगर डुगू ने कहा कुछ खाने को तो मैं मैगी बना दूंगी। आकर मैगी वगैरह बनाई, हमने खाई। थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देखा, क्योंकि उस दिन जो है शायद कोई मैच था, तो हमने वो देखा और फिर हम सो गए थे। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। मॉर्निंग में मैं उठी और वही जो काम होते हैं किचन के। तो सबसे पहले तो मैंने जो कॉफ़ी और मैं बीन्स लाई थी ना, कॉफ़ी बीन्स, उनको जो है जार में डाल कर रखा। और फिर मैंने सुबह उठते ही जो है मशीन भी लगा दी थी। तो आज बेडशीट धुली गई थी घर की, दोनों बेडशीट धुली गई थी, तो वो ड्राई भी हो गई थी, तो उनको मैं लेकर आ गई थी बाहर। और जिस दिन से मतलब हम आए हैं ना साउथ से, तो ये अच्छा है कि उस दिन से मतलब उससे अगले दिन तो थोड़ी गर्मी थी, बट उस दिन से जो है बारिश हो रही थी। और बारिश भी नहीं हो रही थी, तो हल्के हल्के बादल रहते हैं, जिससे कि वेदर मतलब थोड़ा सा ह्यूमिडिटी तो रहती है, बट उतनी मतलब गर्मी नहीं रहती। तो बेडशीट डाली और फिर मैं आ गई थी इस वाले रूम में। इस रूम की भी जो है मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी। इस पर जितना भी सामान आपने देखा था ना, कपड़े वगैरह, वो सब मैंने अरेंज करके रख दिए थे। और इसमें से मुझे जो है जो सोफ़ा कवर और सोफ़े के कुशन के कवर निकालने थे, वो निकाले। और फिर बेडशीट मैंने यहाँ पर इसकी चेंज कर दी थी। तो बेडशीट तो चेंज करनी ही थी, साथ ही साथ मुझे आज घर के काफ़ी सारे काम थे। मतलब घर के कामों में आज काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने वाला था सब जगह के। मैंने जैसे सोफ़े का कवर तो मैंने जिस दिन आई थी उससे नेक्स्ट डे ही हटा दिया था, बट उस पर न्यू कवर नहीं डाल पाई थी। आज था शायद 3rd डे था, तो आज मैं उस पर कवर डालूंगी, क्योंकि अगर उसे ज़्यादा दिन ऐसे छोड़ूंगी तो फिर उसमें फिर से धूल हो जाएगी। और बच्चा घर में है तो फिर उस पर छोटे मोटे दाग भी वो लगा ही देगा। तो इसलिए आज बस आज मेरे पास टाइम था, नहीं तो उस दिन से जो है ना टाइम भी नहीं मिला, कहीं ना कहीं जाना ही पड़ रहा था। तो मैंने सारी चीज़ें निकाली, बेडशीट वगैरह डाली वहाँ। और फिर मैं कुशन कवर और जो सोफ़े का कवर था वो बाहर लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर कुशन के कवर मैं चढ़ा रही हूँ, और साथ ही साथ जो है ना मैं जो सोफ़े के कवर है ना ये भी डाल दूँगी। तो मैंने जब से मतलब सोफ़ा लिया है ना, डुगू छोटा सा था, 2.5 ईयर्स का था आई थिंक। तो तब से ही जो है ना मैं इस पर कवर डालकर ही रखती हूँ। तो इसलिए अभी तक जो मेरा ये मतलब सोफ़ा है ना, वो गंदा नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे के साथ जो है ना आप चाहे कितना भी चाहो बट कवर डालने पड़ ही जाते हैं। और कवर मैंने इस टाइप के मंगाए हैं, इस कलर के, कि वो मेरे सोफ़े के साथ मैच भी करते हैं, अच्छा लगता है मतलब डालने के बाद। तो कवर वगैरह डाले, और फिर मैंने जो कुशन वगैरह थे वो भी यहाँ पर रख दिए थे। तो जो मेरा सोफ़ा था वो पूरा रेडी हो चुका था। और अब मुझे जो है डाइनिंग टेबल का कवर भी चेंज करना था।
और आज जब मैंने डाइनिंग टेबल का जो कवर था ना, क्लॉथ था मतलब, वो हटाया तो इतनी ज़्यादा धूल थी ना उसके नीचे। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर मतलब ये टेबल क्लॉथ डला हुआ था तब भी इतनी धूल आई है, अगर क्लॉथ नहीं होता तो शायद जो ब्लैक है ना मेरा डाइनिंग टेबल, ये पूरा वाइट हो चुका होता धूल से। तो मैंने वो हटाया अच्छे से। जो है डाइनिंग टेबल को मैंने पहले सूखे कपड़े से क्लीन किया, जो धूल वगैरह थी, और फिर मैंने कोलीन से इसको काफ़ी अच्छे से क्लीन किया था आज। न्यू वाला जो टेबल क्लॉथ था वो मैं इस पर डाल रही थी, बट उससे पहले ना मेरा ध्यान चला गया इन फ़ोटो फ्रेम पर। तो जब घर में सारी ही चीज़ें गंदी थी तो फ़ोटो फ्रेम तो ऑब्वियसली गंदे होने ही थे। और ये ना मतलब क्लीन भी जल्दी जल्दी नहीं हो पाते, क्योंकि इन पर ना मतलब इतना ध्यान जाता ही नहीं है मेरा क्लीनिंग करते हुए। और आज मेरा इन पर ध्यान गया तो मैंने सारे फ़ोटो फ्रेम जो है ना अच्छे से क्लीन कर दिए थे, सारी धूल वगैरह हटा दी थी। और उसके बाद ही जो है मैंने टेबल क्लॉथ डाला था। और ये जो टेबल क्लॉथ ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्लू कलर का है, काफ़ी मतलब कपड़े की जो क्वालिटी वगैरह है ना वो मुझे काफ़ी पसंद आती है। तो जैसे कि मैंने बताया ना कि मुझे आज काफ़ी सारे काम थे, तो मैंने सोफ़े पर कवर डाला, बेडशीट चेंज की, और डाइनिंग टेबल पर भी कवर डाला। साथ ही आज मुझे जो है ना ये जो कॉमन वॉशरूम है इसको भी क्लीन करना था, तो यहाँ पर मैं क्लीन करने आ गई थी। और जो मेरा मतलब जो अटैच बाथरूम है ना उसको मैं फिर किसी और दिन क्लीन कर दूँगी। तो अभी तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मतलब ये यूज़ तो बहुत कम होता है, बट फिर भी होता है ना कुछ टाइम के बाद गंदा लगने ही लगता है। तो मैं इसे 15 डेज़ में एक बार ज़रूर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। ये सब मैंने क्लीन किया, और जिस दिन बाथरूम क्लीन होता है उस दिन तो मतलब हेयर वॉश तो होना ही होना है। तो हेयर वॉश मुझे करना था, साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरे हेयर है ना वो काफ़ी झड़े, हेयर फॉल हो रहा है मुझे, और अब तो बरसात स्टार्ट हो गई है तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा होगा। तो इसी के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना ममाअर्थ का हेयर सीरम, वो यूज़ कर रही हूँ मैं। तो अभी मैं इसको लगा लूँगी, और जो मेरा मतलब अटैच बाथरूम है उसको मैं डीप क्लीन तो नहीं करूँगी, बट जैसे डेली करती हूँ ना तो उसमें भी 5 से 10 मिनट लग जाती हैं। और फिर जो कुछ हाथ से धुलने वाले कपड़े होते हैं वो भी हैं, तो मेरा मतलब 15 से 20 मिनट लगा रहेगा ये, और उसके बाद मैं हेयर वॉश कर लूँगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज अभी जो है शाम के हो रहे हैं 6:35, और मैं ना जस्ट अभी कपड़े वगैरह फोल्ड करके आई हूँ, और डुग्गू गया है स्विमिंग करने। दिन है आज सैटरडे, तो मैं सैटरडे का व्लॉग जो है ना इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हुआ क्या, अभी जो है ना कुछ काम था हमारा जिसको कि कंप्लीट करना था, उसमें मेरे फोटो वगैरह चाहिए थे, साइन वगैरह चाहिए थे, तो उसी सब के लिए ना हम आज बाहर निकले थे, मेरा जाना जरूरी था वहाँ। बट हुआ क्या, काम पूरा नहीं हो पाया। और जहाँ पर हम गए थे ना तो वहाँ मतलब मॉल वगैरह भी थे, तो घर की थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, मतलब ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह, तो वही सब मैं करके लाई हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना था, बट जो भी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें थी ना जो परचेज करनी थी वो मैं परचेज करके लाई हूँ। तो आप ना पीछे भी देख रहे होंगे, ये है हमारा बैग, तो इसमें सारी चीज़ें हैं, और अभी कुछ चीज़ें रह भी गई हैं जो कि मतलब मुझे वहाँ पर थोड़ी कॉस्टली लग रही थी, तो फिर वो मैं ब्लिंकिट से मंगा लेती हूँ, क्योंकि ब्लिंकिट पर ना हमें 10% का ऑफ मिलता है। तो वही सब है। तो अभी जो है ना शाम का, जैसे मैंने बताया कि हम बाहर गए थे तो खाना वगैरह सब वहीं हुआ था। और कल ना मैंने शाम में दाल मखनी बनाने के लिए आज जो है ना उड़द राजमा वगैरह भिगो कर रखे थे, बट पता नहीं था कि आज हमें ऐसे निकलना होगा, तो ये तो ऐसे ही रखा रह गया। बट कोई नहीं, कल बना लेंगे, क्योंकि हमने बाहर भी जो है ना मतलब थोड़ा सा हैवी हो गया था, राजमा चावल वगैरह खाए थे, छोले भटूरे खाए थे, तो अभी तो नहीं बनाऊंगी, अभी सिंपल सा खाना बनेगा। लौकी रखी है तो लौकी ही बनाऊंगी। और आज जो है ना इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो है ना T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी है, तो वो भी हम वॉच करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो फेस टू फेस थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और जब मतलब खाना नहीं बनाता तो फिर मेरी हाउस हेल्पर आई थी इवनिंग में यूटेंसिल क्लीन करने के लिए, तो मैंने उसको मना कर दिया कि कोई बर्तन नहीं है। थोड़े से ना मैंने जार खाली किए हैं जिनमें मुझे नमकीन बिस्किट फिल करके रखने हैं, तो वो मैं खुद से क्लीन कर लूँगी। तो अभी तो बस यही सब था। अभी जो है ना मैं सबसे पहले तो ये जो सामान है ना इसको निकाल कर रखूँगी, और अभी मुझे दीपक भी जलाना है, और फिर डिनर की तैयारी भी करनी है, एंड साथ साथ मैच भी देखना है। तो ये सारी तैयारी चल रही है, तो चलिए काम करना जो है ना स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए अब लगा लेते हैं जो भी ग्रोसरी आई थी वो। और मेरे घर में मतलब कभी भी ना एक साथ ग्रोसरी नहीं आती, क्योंकि देखिए सारे प्रोडक्ट एक साथ तो ख़त्म होते नहीं हैं, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी ग्रोसरी आती है। कभी बाई चांस ऐसा होता है कि मंथ के एंड में या मंथ के स्टार्टिंग में पूरी ग्रोसरी आती हो, और बीच बीच में तो आती ही रहती है छोटी मोटी ग्रोसरी। तो अभी तो हम मतलब थे नहीं घर पर, और फिर आज काम से भी बाहर गए थे, तो वहाँ पर स्टोर में मुझे जो जो चीज़ें लगी कि हाँ घर में नहीं है वो मैं सारी लेकर आ गई। और जब आप जाते हैं ना कहीं तो एक दो चीज़ तो एक्स्ट्रा आनी ही होती है, इसलिए जो ना मैं मोस्टली जो ग्रोसरी की शॉपिंग है ना वो ऑनलाइन करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में ना आप बस लिस्ट बनी हुई होती है तो आप वही वही चीज़ें परचेज़ करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं परचेज़ होता। लेकिन सारी है हमारी मतलब ग्रोसरी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है। और मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये टी ग्लासेस जो कि लाए हैं हिमांशु स्पेशल अपने लिए। तो ये 89 में ना 6 का सेट मिला है, और उन्हें ना बहुत दिनों से इच्छा थी ऐसे जो है ग्लास लेने की, जो मतलब हमें उस पर मिलते हैं ना ढाबे वगैरह पर जब हम चाय वगैरह पीते हैं, तो उनका बड़ा मन था कि जब भी बरसात स्टार्ट होना तो इस तरह की चाय बनाकर जो है ना मैं उन ग्लासों में चाय पीऊँ, मतलब वो चाहते थे। तो इसलिए उनको आज ये ग्लास मिल गए, तो ये वाले ग्लास लेकर आए हैं वो अपने लिए। और एक चीज़ और दिखाती हूँ जिसको लेने का ना मेरा भी बड़ा मन था, वो थी ये क्या है, बोल सेव्ड आइस फॉर सम फन टाइम्स। तो ये बोल सेव्ड आइस ट्रे है, इसको ना मतलब मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पर काफ़ी देखा था, तो मेरा बड़ा मन था। मुझे तो ये दिखाई नहीं दी, बट हिमांशु को दिखाई दे गई, तो वो ये लेकर आ गए थे। तो स्क्वायर शेप वाली तो हमारे पास हैं, बट ये जो बोल शेप वाली थी ना ये नहीं, तो एक ही लेकर आए हैं। और सबसे अच्छा साथी जो बरसात का होता है वो है ये छाता। छाता भी हमारे घर में नहीं था, जो था वो टूट चुका था, तो ये भी मैं ले आई, मुझे दिखाई दे गया और मतलब ठीक प्राइस में मिल गया है, अच्छा प्रिंट था, क्वालिटी वगैरह अच्छी लगी तो ये लिया है। एंड एक लिए हैं मैंने ये हैंगर जो है ना अब कम पड़ रहे थे घर में, क्योंकि क्या होता है ना कपड़े नए नए लिए जाते हैं तो हैंगर कम थे, तो ये 6 का सेट मिला है मुझे। हैंगर तो मतलब मुझे इतने ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल नहीं लगे, तो ये 6 का सेट में ये लेकर आई हूँ। और छोटी मोटी ग्रोसरी है जो भी है। एंड एक मैं ये स्पैचुला लेकर आई हूँ जो कि मुझे बड़ा प्यारा लगा। बस इसमें एक कमी मुझे लग रही है कि इसका जो हैंडल है ना वो थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा और मतलब बड़ा होना चाहिए था, जिससे कि आसानी से पकड़ लो तो हैंडल जो है ना गर्म ना हो। बट इसकी जो क्वालिटी है ना वो सच में बहुत अच्छी है और काफ़ी हैवी है ये, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो ये बस ये सब चीज़ें हैं जो छोटी मोटी मैं लेकर आई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे दाल वगैरह है, राजमा, यही सब था। तो मैंने आपके साथ अपनी जो है जो चीज़ें लाई हूँ वो शेयर की, और फिर जो है ना मैं आ गई थी यहाँ पर सब्जी कट करने। तो अभी टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ था, बट आज था वर्ल्ड कप का फाइनल, जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था आज। तो मेरा ये था कि मैच शुरू होने से पहले ना मैं अपना खाना वगैरह सब बना लूँ, और हो सके तो खा भी लूँ पहले ही, मतलब सारा किचन का काम मैं समेट लूँ। तो मैच जो है ना 7:30 या 8 बजे से स्टार्ट होना था, तो इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी डिनर बना रही थी। और डिनर में आज बन रही थी लौकी, जैसे कि मैंने बताया कि बाहर हैवी हो गया था। तो अभी जो सामान है ना ग्रोसरी का वो मैंने सिर्फ आपको दिखाया, अभी उसको लगाना भी है। और आप बाहर देख सकते हैं कि अभी ना मतलब काफ़ी दिन था, तो अभी 6:30 या 6:45 बजे का टाइम होगा। और सब्जी बनाने के लिए ना आज मैं न्यू वाला जो स्पैचुला मतलब लाई थी ना चमचा, वही यूज़ कर रही हूँ। और जब भी कोई नई चीज़ आती है ना तो मेरा मन करता है कि बस मैं उसे एकदम से यूज़ कर लूँ, यूज़ करके देखूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये जो वो था ना चमचा मेरा, मुझे वैसे तो अच्छा लगा, बट वही हैंडल की थोड़ी प्रॉब्लम थी। हैंडल ना इसका थोड़ा छोटा था, थोड़ा सा 2 से 3 इंच और लंबा होता ना तो ये मतलब पकड़ने में इतना गर्म नहीं लगता, बट वैसे अच्छा वर्क कर रहा था। तो मैंने ना आज बहुत ही सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, और लौकी की सब्ज़ी में मैंने आज लगाया था घी का तड़का। घी में मैंने बस जीरा, हरी मिर्च डाली थी, और इसमें भी मैंने जो है धनिया पाउडर के अलावा और कोई मसाला नहीं डाला था। मिर्च और हल्दी डालने के अलावा गरम मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो इस तरह की लौकी ना मुझे कभी कभी अच्छी लगती है देसी घी में तड़के वाली। आप भी बनाकर देखिए, देसी घी में जो लौकी बनती है ना उसका टेस्ट अमेजिंग आता है।
और फिर सब्ज़ी बनने के लिए मैंने रख दी थी। और मेरे जो जार थे ना, इनमें मोस्टली मेरे जैसे नमकीन बिस्किट हो गए, चिप्स हो गए, इस तरह की चीज़ें रखी रहती हैं। तो ये सारे ना खाली हो गए थे और काफ़ी टाइम हो गया था इनको क्लीन किए हुए। तो आज मैंने एक दो में जो भी सामान था उसको भी हटाकर और इनको आज ना मैं वॉश करके रख दूँगी। तो ये कल दोपहर तक सूख जाएंगे, क्योंकि अभी मतलब हवा में मॉइस्चर काफ़ी रहता है ना, तो चीज़ें इतनी जल्दी सूखती नहीं हैं। और उनको वॉश करने के बाद फिर मैं आ गई थी आटा लगाने के लिए। तो रोटियां बनेंगी और खाना तो डुग्गू और मैं ही खाते हैं, तो इसलिए मैं इस छोटे से बर्तन में ही जो है आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने के बाद जो है ना, जो मैं ये आइस ट्रे लेकर आई थी ना, तो मेरा मन किया कि चलो इसमें भी आइस जो है बनाकर देखते हैं। और जब मैंने जब इसमें से निकाली ना, तो हिमांशु बोल रहे थे कि तुमने गलत इसमें पानी भरा है। तो गाइस, अगर आपको किसी को पता हो कि इसमें कैसे पानी भरते हैं, वो कह रहे थे कि जो ऊपर वाला होल है ना, इसमें से पानी डलेगा, बट ये इतने छोटे हैं ना कि इसमें से पानी कैसे जाएगा। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। अगर आप किसी को पता है तो प्लीज़ इसके बारे में बताना कि इसमें पानी कैसे फिल करते हैं। तो वो मैंने ट्रे रख दी थी फ्रीज़र में। और फिर जो ग्रोसरी थी इसको भी मुझे जो है अरेंज करके रखना था, क्योंकि सुबह के लिए मैं नहीं छोड़ सकती। किचन इतना फैला हुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सारी चीज़ें समेट कर रखूँगी। और मेरे पास अभी टाइम था, अभी अराउंड 7 या 7:15 का टाइम होगा। तो जो जो चीज़ें मुझे रिफ़िल करके रखनी थी वो मैंने रिफ़िल करके रख दी थी। और जिन चीज़ों को मुझे ऐसे ही रखना था ना अभी, वो मैंने सारी अपनी ग्रोसरी वाली बास्केट में करके रख दी थी। ये चीज़ें समेटी और इन्हें समेटने के बाद सीधा मैं रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी मैंने। और रोटियां बनाने के बाद जो है ना, डुग्गू ने और मैंने दोनों ने साथ में बैठकर डिनर किया। तब तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ था, 8 बजे से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने डिनर वगैरह सब कर लिया था। और रोटी बनाते बनाते जो है ना, हिमांशु भी आ गए थे बाहर। उनका ऑफिस था, तो वो भी अपना ऑफिस वगैरह का काम ख़त्म करके बाहर आ गए थे कि मैच देखते हैं टॉस वगैरह किसने जीता है। तो इस तरह से जो है ना, हमने डिनर किया और फिर हमने एंजॉय किया था मैच। और मैच एक जगह पर आकर ऐसा लगा कि बस इंडिया हार ही जाएगी, बट भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इंडिया को जिताया। और जो वो कैच था ना सूर्य कुमार यादव का, वो अमेजिंग था। और मैच देखकर ना सच में इतना अच्छा लगा। ये सब चीज़ें देखकर इतना मतलब प्राउड फील हो रहा था। तो वो रात ना सच में बहुत अच्छी थी, नींद ही नहीं आ रही थी खुशी की वजह से। तो गाइज़, बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जो है